हेलो स्टूडेंट, तो आज की हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जेनेटिक्स में किस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्रॉसिंग करा के कैसे रिजल्ट आते हैं। तो आज आप बेसिक क्लास है, तो बेसिक में हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, मोनो हाइब्रिड के रेशियोज और डाई हाइब्रिड के रेशियोज कैसे आएंगे। उससे पहले क्रॉसिंग ओवर से पहले, कराने से पहले आपको ये पता होना चाहिए होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वरना आपके सवाल नहीं लगेंगे। रट लिया तो फिर बात ही खत्म है, रटने से थोड़ी सवाल लगेंगे। अब ये बात आप ये समझ लीजिए, जेनेटिक्स में मेनली आपको ये पढ़ना होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा। पहले तो जेनेटिक्स का मतलब हमने कल बताया था, कल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात अगर बता दें, जेनेटिक्स में क्या होता है, पढ़ाई होती है, स्टडी होती है। किस चीज़ की स्टडी होती है? जीन की। और उस जीन की स्टडी होती है जो क्या करते हैं, वेरिएशंस या फिर इनहेरिटेंस, कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम विच आर एग्जैक्टली सिमिलर इन शेप एंड साइज। इन शेप एंड साइज, तो इसमें हमने आपको ये बताया कि जो एग्जैक्टली सिमिलर है शेप में भी और साइज में भी, तो वो क्या बोला जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है एलील। एलील क्या होता है कि जीन्स विच आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए एक बात तो समझ में आ गई कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ये बात तो मालूम है। तो क्रोमोसोम जो बने हुए होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? जीन से। तो जीन से जो बने हुए होते हैं, तो जीन क्या है, ये जीन, यहाँ जीन ही तो लगे हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये लोकस है। ये क्या है? ये लोकस है। तो इन लोकस की बात चल रही है। ऐसे देखो, एक जैसे क्रोमोसोम को तो क्या बोला जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? जीन। तो ये जीन अगर क्या है, प्रेजेंट एट द सेम लोकस, एक सेम लोकस पे मिल रहे हैं आपको, कैपिटल टी, समझ आ रहा है, या फिर इधर मिल रहे हैं, तो फिर इधर ही मिलेंगे आपको। तो सेम लोकस पे है, तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, एलील। अब एलील में दो टाइप आ गए, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है, या तो सेम है, कैपिटल टी है, सेम लोकस पे, तो क्या होगा, होमोजाइगस या स्मॉल टी। और हेटेरोजाइगस क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इम्प्योर। इसको इम्प्योर भी तो बोलते हैं, मिक्सअप। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब देखिए, उन्होंने क्या किया था, मेंडल साहब ने लिए थे पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए थे। कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे? जैसे टॉल, हाइट का एक कैरेक्टर हो गया, पॉड का शेप हो गया, साइज हो गया आपका उनके मटर का दाने का। तो ये सब ही इसमें आते हैं। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, जिसमें मोनो का मतलब होता है एक। अब हम जब स्टडी करते हैं सिंगल कैरेक्टर की, एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं कि एक लंबा प्लांट लिया, एक गट्टा प्लांट लिया, औलादा कैसी होंगी, गट्टी होंगी, मोटी मतलब लंबी होंगी। तो ये सब रेशियो हम पढ़ाते हैं इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात होती है, और दो कैरेक्टर या तीन कैरेक्टर की बात नहीं होती। ये सिर्फ एक कैरेक्टर की बात होती है। तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक ही कैरेक्टर के ऊपर। अच्छा मेंडल साहब ने तो इस पे भी स्टडी की थी कि अगर लंबा प्लांट है तो उसके सीड का शेप कैसा होगा। तो दो कैरेक्टर की एक साथ भी स्टडी करी थी। तो ये वाली स्टडी को क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो इसमें एक ही कैरेक्टर की स्टडी होगी। तो इस कैरेक्टर की स्टडी में फाइनल रिजल्ट जो बताए थे, उन्होंने बताए थे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो बताए थे उन्होंने 3:1 आया, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। अब ये कैसे आया, ये हम आपको यहाँ बताएंगे कैसे आया। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले आप ये जान लीजिए, क्या लिया जाएगा, एक कैरेक्टर लिया जाएगा, एक ही लिया जाएगा। वो कुछ भी ले सकते हो आप, या तो सीड का कलर ले लो, पॉड का कलर ले लो, पॉड का शेप साइज ले लो, ये सारी चीज़ें जितना भी लेना है। लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं आपका हाइट का, ठीक है। अगर हमने हाइट का एग्जांपल लिया, तो हाइट के लिए दो तरह की होती है, एक तो टॉल होता है और एक ड्वार्फ होता है। अच्छा, टॉल में भी दो तरह के होते हैं, ये वाला टॉल है, प्योर टॉल है, या फिर इम्प्योर टॉल है। ड्वार्फ में सिर्फ
एक टाइप होता है स्मॉल टी स्मॉल टी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब मेंडल साहब ने कहा था कि आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा प्योर, ठीक है। तो प्योर लेना पड़ेगा। प्योर का मतलब कैपिटल टी या फिर ये प्योर ही तो है। अच्छा, प्योर को और भी क्या कहते हैं? होमोजाइगस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने का अब ये देखिए क्रॉस कैसे होगा। इसका एक बार इसके साथ, इसकी कहानी हो गई। अब इसका एक बार फिर इसके साथ, क्या आया? ये आया। अब इस वाली टी का स्मॉल टी के साथ, और अब इस वाली का इसके साथ। तो अब ये देखिए इसमें रिजल्ट क्या है। तो ये जो रिजल्ट आए हैं ना, प्योर को क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट बोला जाएगा जनरेशन फर्स्ट, पहली जनरेशन। तो पहली जनरेशन के रिजल्ट क्या है? सब के सब टॉल है, ठीक। पहली जनरेशन का ये रिजल्ट है, तो इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। अच्छा, सवाल पहले एम्स में, नीट ईट में, AIPMT में ये सवाल आते थे, इस F का मतलब क्या है, इस F की फुल फॉर्म क्या है? तो इस F की फुल फॉर्म फीलियल। क्या है? फीलियल। तो F का मतलब होता है फीलियल। फीलियल सर जच नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, नाम है, नाम तो नाम है, लेकिन ये समझ लीजिए फीलियल का मतलब क्या है? F1 जनरेशन, यानी कि रिजल्ट पहले वाले क्रॉस के बाद जो रिजल्ट आए। सारे के सारे क्या है? टॉल है। लेकिन कैसे टॉल है? इम्प्योर टॉल है। यही बात मेंडल साहब ने बताया था। अगर ड्वार्फ के साथ तुमने क्या कराई? क्रॉस ब्रीड कराई, तो ये अपने कैरेक्टर क्या कर देगा? छोड़ जरूर देगा, लेकिन ये डोमिनेंट होने की वजह से कैपिटल टी इस पे हावी हो जाएगा और एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को। दिखाएगा कब? F2 जनरेशन में जाके, दूसरी जनरेशन में। F2 जनरेशन में कैसे दिखाएगा? अब F2 जनरेशन का रिजल्ट कैसे लिखेंगे देखेंगे। देखिए F2 जनरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल टी, ये कैपिटल टी जो रिजल्ट आया ना, तो जो रिजल्ट आया उसी के साथ क्रॉस कराना होगा। ये मेंडल साहब ने बोला था आपको जब F2 जनरेशन मिलेगी। अच्छा, अब करा के देखेंगे। इसको एक बार इसके साथ कैपिटल टी, अब इसको एक बार फिर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसको एक बार इसके साथ कैपिटल टी, इसके साथ एक बार इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये देखिए स्मॉल टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। कैपिटल टी के साथ, इस वाली कैपिटल टी के साथ ये रिजल्ट आया, इस कैपिटल टी का फिर इसके साथ ये रिजल्ट आया, इसके साथ इसका, फिर ये रिजल्ट आया, इसके साथ इसका, इस वाली के साथ इस वाली का। एक मिनट, सही है। ये देखो कैपिटल टी, एक बार इसको लिया, ये रिजल्ट आ गया। अब इसका खत्म हो गया, फिर इसका शुरू किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये आया, और स्मॉल टी ये आया। समझ में आ गई? नहीं आई? अब ये सुन लो। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रिजल्ट कराना है, तो इसको एक बार रखा, इसके साथ कराया तो कैपिटल टी आया। इसको एक बार इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब इस वाली टी की बारी है, इस वाली टी के साथ इसका कराया तो कैपिटल पहले लिखा जाता है, स्मॉल बाद में। अब इसका फिर इसके साथ कराया तो स्मॉल टी। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहने का मतलब ये है, अब इसमें देखोगे आप तो इसमें रेशियो जो आएंगे वो रेशियो आपको फिनोटिपिक एक तो निकल के आएगा और एक आएगा जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। अब हम यहाँ दिखाने वाले कैसे आया है। ये कैसे आया है देखो, फिनोटिपिक रेशियो अगर देखेंगे तो इसमें देखिए आप, फिनोटिपिक का मतलब क्या है? दूर से देख के बताना, एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर, जो आपने बाहर से देख के बताना है। ये कौन है? सारे टॉल है। बहुत सारे प्लांट आपको देखने को मिले, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, लेकिन आप इनको ये नहीं बता सकते ये वाला टॉल है या फिर ये वाला टॉल है। आप सिर्फ ये बता दोगे हाँ ये टॉल है, लेकिन अंदर से पता, जीन से पता चलेगा, वही होगा जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो में आपको दूर से देख के बताना है, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा,
ये भी टॉल होगा तो 3 टॉल हो गए, और ये दूर से देखेंगे इसको तो ये कैसा होगा, गट्टा होगा। तो इसका रेशियो आया 3:1। अब जीनोटिपिक का मतलब आपको जीन के हिसाब से भी देखना है। जीन के हिसाब से कैसे देखना है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, लेकिन ये अलग वाला टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, तो ये अलग टॉल है तो 1, ये दो एक जैसे टॉल है जीन के हिसाब से तो 2, और ये बिल्कुल ड्वार्फ है, तो रेशियो क्या आया 1:2:1। तो ये समझ में आ गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। लेकिन ये F2 जनरेशन की रेशियो है। F1 में तो सब सेम है, टॉल ही है, चाहे फिनोटिपिक निकाल लो या फिर जीनोटिपिक निकाल लो। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया, अब हम आपको यहीं की यहीं डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बताएंगे, यानी कि 2 कैरेक्टर लेने के बाद में क्या रिजल्ट आते हैं। ये अभी आप फोटो खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, हम इसको मिटा के नया आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताने जा रहे हैं। F2 जनरेशन की जहाँ तक बात है, F2 जनरेशन में ये रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब हम आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में थोड़ा सा ज़्यादा बताना होगा, तो हम आपको उसके लिए चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस पर्टिकुलर अच्छे से समझाएं। देखिए, जेनेटिक्स इतनी आसान चीज़ नहीं है, ये आपकी बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आगे आपके बहुत सारे सवाल लगवाऊंगा, तो सवाल में आपको बेसिक आना चाहिए। अब देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, 2 कैरेक्टर लिए जाते हैं, 2 कैरेक्टर लिए जाते हैं। देखिए, आप ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद द 2 कैरेक्टर, इतनी बात समझ में आ गई। फिनोटिपिक रेशियो इसका 9:3:3:1 होता है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अगली वीडियो में प्रॉपर डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकाला नहीं जाता, सिर्फ ऐसे ही याद कर लिया जाता। तो यहाँ आप नोट्स में डायरेक्ट लिखें, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो लिख लेंगे 27, 27:9:9:3:3:3:1। बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का के 3 कैरेक्टर लेके क्रॉस करा रहे हैं, कोई सवाल नहीं आता, आपके लेवल पर नहीं है, कम पढ़िए, सवाल ज़्यादा लगने चाहिए, बस यही होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसका ये बताने जाएंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता कैसे, रिजल्ट कैसे निकलेंगे। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।